हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के बारे में, जो कि लिस्ट होने के बाद से ही इसने कंटिन्यू डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ है और ये स्टॉक का प्राइस लगातार गिरते जा रहा है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो भविष्य की उम्मीदें हैं वो कहाँ पे हैं कि जहाँ से ये स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको 5 साल, 1 साल या 6 महीने का नंबर से अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिए 5 साल, यानी कि ये देखिए ये लिस्टिंग है 16 सितंबर 2024 के टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, लिस्ट होने के बाद से ही ये प्राइस ने कंटिन्यू डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 5 साल पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये है लगभग 16 सितंबर 2024, ठीक है। उस टाइम के आसपास लिस्ट हुआ और उसके बाद से कंटिन्यू ये स्टॉक प्राइस डाउन ट्रेंड में है। तो अगर हम इसके टेक्निकल को समझते हैं तो सिंपल, अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं या फिर पिवट इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं तो आप देखिए जब से इसने मूविंग एवरेज 50 को ब्रेक किया है, अब गया एक टाइम पर सिर्फ ये, अदरवाइज ये कंटिन्यू इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर रहा है और लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होगा तब तक पॉसिबिलिटीज बिल्कुल कम रहेंगी कि स्टॉक प्राइस मजबूती के साथ ऊपर जा सकता है। दूसरा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, मार्केट कैप सही है, रिटर्न ऑन इक्विटी, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। कंपनी के ऊपर कर्ज है, पहली चीज़ यहाँ पे एक नेगेटिव देखने को मिलते हैं। दूसरा, यहाँ पर इसके नंबर देखोगे तो सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। रेवेन्यू भी सही दिखेगा आपको, प्रॉफिट भी सही दिखेगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों के दोनों आप देखोगे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे फॉरेन है। यहाँ पे आप सितंबर और 24 और 25 के कंपेरिजन अगर देखते हैं तो सितंबर 24 में होल्डिंग हमें दिखती है 1.68, 1.36, और वही अगर सितंबर 25 में देखोगे तो दोनों चीज़ें कम हुई है। रिटेल इन्वेस्टर बढ़ा है, प्रोमोटर के पास शेयर होल्डिंग काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस इसमें से निकल रहा है। कहीं ना कहीं यही एक रीज़न समझ आता है कि प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल से इंस्टीट्यूशंस इसमें बाहर जा रहा है, या फिर हो सकता है कि वो इस प्राइस को नीचे लाना चाहता हो और कम में बाई करना चाहता हो। यानी कि इसके जो प्राइस ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कब दिखेंगी, जब इंस्टीट्यूशंस की इसमें एंट्री होनी शुरू हो जाएगी दोबारा से। यानी कि इंस्टीट्यूशंस इसमें जब बढ़ेगा तभी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये स्टॉक प्राइस को ऊपर जल्दी ले जा सकेगा। इसके अलावा पुराने प्राइस रेंज को देखते हुए नेक्स्ट पिवट की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 83 पर दिख रही है, क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस हो गया S2, ठीक है। 107 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, उससे प्राइस नीचे जा रहा है तो कहाँ पे संभलेगा 83 पर। तो यानी कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 83 पर हमें साफ दिख रहा है। तो ये स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो इस साल की जो गिरावट 83 तक हो सकती है, नेक्स्ट की पिवट पे आगे चीज़ें समझ में आएंगी। सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं वो तो आपको समझना जरूरी है। इसको आप डेली टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में इस मंथ के जो पिवट है वो बिल्कुल ऊपर हैं, तो इसको आप फिबोनाची की जगह टाइप में यूज़ करेंगे। जो आपको यहाँ पर रहेगा, सिंपली सेटिंग पे क्लिक करना है, टाइप में फिबोनाची की जगह ट्रेडिशनल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको S4 और S5 यहाँ पर दिख गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपके यहाँ पर सपोर्ट रहेंगे वो 93 और 89 के यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।